आइए आज आपको इनसे मिलवाते हैं और इनसे पूछते हैं कि कैसे ये सफ़र इनका जारी हुआ। इन तमाम बातों का जवाब अक्सर मैं एक शेर के साथ देता होता हूँ कि कोई पास तक ना बिठाता था हमको, कोई मुंह तक ना लगाता था हमको, जब से थामा है दामन तुम्हारा आका, दुनिया वाले हमारे हुए हैं। अता फरमाया। अच्छा हज़रत, मुझे ये बताइए कि एक आलमी दीन जो है वो बड़ी मुश्किल से मैनेज करता है कि तिलावत ना कैसे सारा मैनेज कर ले। अतार का फैज़ान है और ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है दावत इस्लामी का, इसका कमाल है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अल्लामा साहब आजकल की नौजवान नस्ल को दीन की तरफ राग़िब करने के लिए क्या ज़रूरी इक़दाम हैं? अब सोशल मीडिया पे हमें बड़े मुदल्लल और बड़े अहसन तरीके के साथ जवाबात दे के तमाम चीज़ें डालनी होंगी। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राजा मोहम्मद सोहेल और आप देख रहे हैं न्यूज़ अल गुजरात। नाज़रीन, आज आपको मैं ऐसी नौजवान शख्सियत से मिलाने जा रहा हूँ, हज़रत अल्लामा मौलाना सरदार अहमद रज़ा मदनी साहिब, जो फ़िज़ान मदीना मरकज़ जब्बी है, जो वहाँ पर इमाम ख़तीब, और इसके साथ साथ इनके अंदर अल्लाह ताला ने बेशुमार सलाहियतें जो है वो पैदा की हैं। ये एक आलम भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, इसके साथ साथ खूबसूरत आवाज़ में तिलावत भी कर लेते हैं, नात मुस्तफ़ा भी पढ़ लेते हैं, और उसके साथ साथ जो दीनी महाफ़िल होती हैं उनमें नकाबत के फ़राइज़ भी सर अंजाम दे लेते हैं। आइए आज आपको इनसे मिलवाते हैं और इनसे पूछते हैं कि कैसे ये सफ़र इनका जारी हुआ। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले सोहेल भाई आपका शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। इन तमाम बातों का जवाब अक्सर मैं एक शेर के साथ देता होता हूँ कि कोई पास तक ना बिठाता था हमको, कोई मुंह तक ना लगाता था हमको, जब से थामा है दामन तुम्हारा आका, दुनिया वाले हमारे हुए हैं। तो ये हाज़ा फ़ज़्ल मिन रब्बी, ये अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल है और सरकार की नज़र इनायत, वालिदैन की दुआ और मुर्शिदी अत्तार का फैज़ान है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से सिर्फ़ इधर कश्मीर या पाकिस्तान में नहीं, बैरून ममालिक में भी जाके दीन का काम करने का मौका फ़राहम हुआ। ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं समझता हूँ कि हमारा आगाज़ ही दीन के साथ मुंसलिक होना था, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने ये तरक्की और ये रूज मुझे अता फ़रमाया है। अच्छा हज़रत, मुझे ये बताइए कि एक आलमी दीन जो है वो बड़ी मुश्किल से मैनेज करता है कि प्रोग्राम पे जाना है। आपके अंदर बेशुमार सलाहियतें हैं, खूबियाँ हैं, आप नकीब भी हैं, ख़तीब भी हैं, इसके साथ साथ इस मरकज़ में इमाम ख़तीब भी हैं, साथ तिलावत नात कैसे सारा मैनेज कर लेते हैं? ये सोहेल भाई अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल इसमें शामिल हाल है। अपना तो इसमें कोई कमाल नहीं है, बस अपने आप को जब रब के कामों में डाल दिया है तो अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम मामलात में हमारी मदद फरमा रहा है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इमामत के फ़राइज़ भी सर अंजाम दे रहा हूँ, साथ साथ एजुकेशन के डिपार्टमेंट में भी, साथ महाफ़िल का सिलसिला भी। यानी कि अपने आप को जब मैंने दीन के हवाले कर दिया, रब के कामों के हवाले कर दिया, तो ये काम कैसे हो रहे हैं इसमें मेरी अपनी कोई भी महारत नहीं है, ये कोई भी कमाल नहीं है। ये रब का फ़ज़ल और उसकी अता है कि हर वक्त दीन के कामों के लिए मुझे मौका फराहम हो रहा है कि हर लम्हा में दीन का काम बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। इसमें मैं समझता हूँ कि वालिदैन की अच्छी तरबियत है और मुर्शिदी अतार का फैज़ान है, और ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है दावत इस्लामी का, इसका कमाल है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अल्लामा साहब आजकल की नौजवान नस्ल को दीन की तरफ राग़िब करने के लिए क्या ज़रूरी इक़दाम हैं? जी सोहेल भाई, इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल दीन की तरफ नौजवान यूथ जो है उसे राग़िब करने के लिए अव्वलन हमें जो है ना अमली तरीक़ाकार अपनाना होगा और मुदल्लल सवालात के साथ उनके जवाबात देने होंगे, और जदीद इस्लामी तालीमात के मुताबिक उनके जवाबात और उनकी तमाम चीज़ें जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी होगी। मिसाल के तौर पे अगर सोशल मीडिया है तो अब सोशल मीडिया पे हमें बड़े मुदल्लल और बड़े अहसन तरीके के साथ जवाबात दे के तमाम चीज़ें डालनी होंगी, ताकि एक अगर नौजवान यूथ के बंदे अमेरिका में, यूके में बैठे हैं तो वो सोशल मीडिया के ज़रिए भी दीन की अच्छे तरीके से जो है वो रहनुमाई हासिल कर सकें। अच्छा, दीन इस्लाम की तबलीग के लिए क्या बैरून मुल्क भी आपको जो है वो इत्तेफाक हुआ है जाने का? जी सोहेल भाई, अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली मैं मलेशिया और थाईलैंड में गया दीन की तबलीग के लिए मदनी काफ़िले की सूरत में। तो उधर जाके भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुख्तलिफ़ जगहों पे इज्तिमात किए, और वहाँ पे एक इज्तिमा पे हम जा रहे थे कुआलालंपुर में। तो रास्ते में हमें एक उनकी गैर मुस्लिम की इबादतगाह को देखा, तो वो वहाँ पे अपना जो लेटर है वो सबको दे रहे हैं कि आप आएँ, हमारी इबादतगाह में कोई इस तरह का फंक्शन है, कोई प्रोग्राम है। लेकिन वहाँ उनकी बात सुनने को कोई तैयार नहीं था। यू कैन सी डैट कि अभी भी इस्लाम का जोर पूरी दुनिया के अंदर ज़्यादा है कि इन तमाम उमूर में हमारे देखें जो मजहबी त्यौहार हैं, जुम्मे के टाइम हमारी मसाजिद फुल होती हैं, ईद के मौके पे हमारी मसाजिद फुल होती हैं, उसके अलावा बकरा ईद आए तो हमारे त्यौहार जो इस्लामी, गो हम लाख बुरे हो सकते हैं लेकिन इस्लामी त्यौहार जो हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ पूरी दुनिया में फ़रोग पा रहे हैं। मज़ीद आगे क्या इरादा रखते हैं? सोहेल भाई, मैं चाहता हूँ कि मेरी सारी ज़िंदगी जो है सरकार के दीन के लिए और रब का कुरान पढ़ते हुए, मुस्तफ़ा का फरमान पढ़ते हुए गुजर जाए। मेरी आखिरी सांस चले तब भी मेरी ज़ुबान पे रब का कुरान, मुस्तफ़ा का फरमान हो। आखिर में मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से मैं ये आपको गुजारिश करूँगा कि आप भी अल्हम्दुलिल्लाह सोहेल भाई जिस जगह आप बैठे हैं ना, अभी मोर देन तकरीबन 400 स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास फ्री ऑफ कास्ट दीन की तालीम जब भी यात्रा में हासिल कर रहे हैं। तो मैं आपके प्लेटफॉर्म से गुजारिश करूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा कल का हाफिज़ भी हो,
اور کل کا ڈاکٹر بھی ہو, آپ کا بیٹا کل کا عالم بھی ہو, کل کا انجینئر بھی ہو. آپ دعوت اسلامی کے اس پیارے ماحول سے اپنے بچوں کو انگیج کیجیے. خدا کی قسم آپ دیکھیں گے کہ کل آپ کا بیٹا عالم بھی ہوگا, حافظ بھی ہوگا, اس کے پاس ڈاکٹر بھی ہوگا, انجینئر بھی ہوگا, پروفیسر بھی ہوگا. لیکن ان تمام چیزوں کے لیے ہمیں اپنے بچوں کو مذہبی جو طریقہ کار ہے, مذہبی جو لائن ہے اس کی طرف لانا ہوگا. کل وہی بیٹا آپ کا فرما بردار ہوگا, آپ کے ہاتھ چومنے والا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کے ساتھ یہ دل لگا کر, محنت کر کے اور استقامت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین یہ تھے حضرت علامہ مولانا سردار احمد مدنی صاحب جو مرکز فیضان مدینہ جبی ہے. ان کے امام و خطیب بھی ہیں, نقیب بھی ہیں, خطیب بھی ہیں, اور رب کا قرآن بڑے اثر انداز سے پڑھتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ایسے نوجوانوں کی طرح اپنے آپ کو بنانے کی جو ہے وہ اللہ ہمت و توفیق عطا فرمائے. مزید اگلی سٹوری کے لیے دیکھتے رہیے نیوز الرٹ گجرات.